आपका आशीर्वाद लेकर इस खेला का प्रारंभ करते हैं। करिए। क्या अभी मजा आएगा ना भिड़ो। भाव से शुरू करते हैं जना जी। सुझाव अगर सही प्लेटफॉर्म पे मांगा जाएगा तो जरूर दिया जाएगा। ऑल पार्टी मीटिंग हो, पार्लियामेंट का सेशन हो, कोई भी गतिविधि होगी, विपक्ष उसका सुझाव देगा, अपने तमाम चीजें रखेगा। लेकिन विश्वगुरु साहब का तो इतना अहंकार है कि वो किसी से बात ही नहीं करना चाहते हैं और पूरे देश क्या पूरा विश्व मान रहा है कि आर्थिक संकट आ रहा है। लेकिन बीजेपी और बीजेपी के प्रवक्ता लोग नहीं मानने को तैयार हैं। उनको आज भी राहुल गांधी राहुल गांधी राहुल गांधी युद्ध हो रहा था उस समय पर मोदी जी केरल से चेन्नई, चेन्नई से केरल, केरल से फिर वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल से असम, सब चल रहा था। क्या युद्ध से पहले 50 रुपए में डॉलर मिल रहा था? क्या बैलेंस ऑफ पेमेंट लगातार नेगेटिव क्यों हो रहा है? क्या वो पहले पॉजिटिव था? 6 बजे मोदी जी ने भाषण दिया कि साहब वो कारपूल कर लीजिए, पेट्रोल कम यूज कीजिए, और 9 बजे अपना पूरा काफिला लेकर और पूरी तरह से रोड शो करने शुरू कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के डिबेट में आलोक शर्मा और गौरव भाटिया आपस में भिड़ चुके हैं। दोस्तों, गौरव भाटिया ने कहा है कि राहुल गांधी देश के लिए एक अभिशाप है। राहुल गांधी का काम है बस नरेंद्र मोदी जी की बातों को खींचना और उनकी टांगों को खींचते रहना। दोस्तों, मोदी जी एक तरफ देश से अपील कर रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल का उपयोग कम करे ताकि जो हमारी जो निर्भरता है आयात करने की वो उस पर काबू पाया जा सके। लेकिन दोस्तों, राहुल गांधी का कहना है कि जैसे ही मोदी जी ये भाषण देते हैं उस समय अपने 300 गाड़ियों के साथ लेके अपने चुनाव प्रचार में निकल जाते हैं। और दोस्तों, ये बात सही भी है। तो दोस्तों, इसी बात में मुद्दा गरमाया हुआ और गजब की डिबेट हुई है। और साथ ही साथ आलोक शर्मा ने कहा है कि हमारे जो विश्व गुरु है ये किसी भी समस्या में विपक्ष से राय लेना नहीं चाहते हैं क्योंकि ये विपक्ष को हीन समझते हैं। दोस्तों, बहुत ही गजब की डिबेट हुई है। आप ये वीडियो पूरा देखिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। आइए देखते हैं, मजा आएगा। गौरव भाटिया जी, सबसे पहले आपके पास आते हुए आर्थिक तूफान से राहुल गांधी करार दे रहे हैं, और क्या इस बात में सच्चाई नहीं है कि जिस तरह से सप्लाई चेन्स अफेक्ट हुए हैं, जिस तरह से अब कीमतें बढ़ रही हैं एक एक करके, एक सप्ताह में देखिए 2 बार कीमतें बढ़ा दी गई हैं, इसका कैस्केडिंग इफेक्ट तो होना ही है। महंगाई तो आने वाले दिनों में बढ़ेगी क्योंकि माल ढुलाई और उससे पूरा असर हर सामान पर पहुंचेगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अंजुना जी, देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह वैश्विक संकट है और ये जो युद्ध हुआ है ये कोई मोदी जी ने नहीं करवाया है। और राहुल गांधी, दुर्भाग्य है भारत का कि हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं, साले का खोपड़ी तोड़ साले का, क्योंकि वो कभी कोई विकल्प, कोई सुझाव, कोई सकारात्मक बात नहीं करते हैं। उनके पास केवल एक ही बात होती है, नकारात्मक बात करना, बार बार कहना आंधी तूफान आ रहा है, भारत संकट में है। मैं ये मानता हूं नरेंद्र मोदी जी ने एक राष्ट्र के संबोधित करते हुए अपील करी। क्या राहुल गांधी को नहीं चाहिए था कि वो भी अपील का समर्थन करे? नहीं। और अगर उन्हें कुछ लगता है कि इस अपील में जोड़ने की आवश्यकता है तो वो भी जोड़ दे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अभी मैं सुन रहा था, राहुल गांधी कह रहे थे, देखिए, भारतीयों से कहा प्रधानमंत्री जी ने कि विदेशी यात्रा पे बचाओ, खुद चले गए। तो मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, क्या नरेंद्र मोदी जी बाहर मसाज कराने गए हैं, मेडिटेशन करने गए हैं, ध्यान लगाने जैसे राहुल गांधी जाते हैं, पिज्जा खाने गए हैं, इटली? नहीं। क्या पाया है पिछले 5 दिन में, ये मैं बताना चाहूंगा। यूएई में 2 समझौते हुए। जो कच्चा तेल है भारत के लिए 3 करोड़ बैरल, इसका स्टोरेज यूएई करेगा भारत के लिए। फुजेरा पोर्ट पर हम लोग अपना जो तेल रिजर्व है वो रणनीतिक तौर पे रख पाएंगे, ये पहला। नीदरलैंड्स गए, वहां पे रोड मैप तैयार हुआ ग्रीन हाइड्रोजन और स्मार्ट ग्रिड मैनेजमेंट का। और नॉर्वे गए तो वहां पे ऑफशोर विंड एनर्जी और ओशन एनर्जी की बात हुई। खाओ मां कसम। स्वीडन में स्मार्ट ग्रिड और ग्रीन स्टील, ये कैसे होगा, निर्यात और आयात, इसकी बात हुई। ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई, ये क्या दर्शाती है? ये एनर्जी से रिलेटेड है। अगर विश्व में संकट आ भी जाए तो भारत अपने पैरों पे मजबूती से खड़ा रहे, जैसे खड़ा रहा है। और हमने देखा 75 दिन युद्ध जब चलता रहा तो तेल की कीमतें भारत पे नहीं बढ़ी। ये पहला ऐसा देश पूरे विश्व में था। दूसरा, पर्याप्त मात्रा में जो भंडार था, पेट्रोल हो, डीजल हो, सीएनजी हो, एलपीजी हो, सब अवेलेबल था, उपस्थित था। अब मैं आपको कुछ आंकड़े देता हूं। इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं, अभी भी 3.5 और 4% है। कांग्रेस के समय में 12 से 14% रहती थी। नहीं, ये झूठ पे झूठ, झूठ। रिटेल इन्फ्लेशन बता रहे हैं ना आप, गौरव जी। गौरव जी, ये आप रिटेल इन्फ्लेशन बता रहे हैं ना, क्योंकि होलसेल इन्फ्लेशन रेट तो 8.3 के पार जा चुका है। ये फंस गया। इन्फ्लेशन और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो मैंने देखा था अंजना जी, तो ये 4.5 से 5%। अभी मैं 2 दिन पहले की बात कर रहा हूं, सीपीआई। तो इसलिए 8% मेरी जानकारी में नहीं है। लेकिन अब जो मैं आंकड़ा देने जा रहा हूं दर्शकों के लिए, ये सुनिएगा जरूर। अंजना जी, मलेशिया में जब से युद्ध शुरू हुआ है 56% इन्फ्लेशन, यूएई में 52%, अमेरिका में 45%, फिलीपींस में 41%, कनाडा में 32%, चीन में 22%, और यही आंकड़ा कहता है 4% भारत में। दूसरा, तेल की कीमतें हमने बढ़ाई है 3 से 4%,
मलेशिया में 58% पेट्रोल बढ़ा है, अमेरिका में 46%, कनाडा में 34%, चीन में 25%। ये आज तक की ही खबर है। मैंने ये क्यों बताया? मैंने ये इसलिए बताया, ये दुख की बात है कि नेता प्रतिपक्ष साथ नहीं खड़े हो पा रहा, जहां 140 करोड़ भारतीय नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े हो गए। मुझे दुख इसलिए लगता है, नेता प्रतिपक्ष क्या क्या कर सकता है मैं बताता हूं। सबसे पहले नेता प्रतिपक्ष अंजना जी कह सकता है, ये अपील का मैं स्वागत करता हूं, मगर क्यों? लेकिन जैसे कोविड की महामारी में बता रहे थे कि वैक्सीन खराब है मत लगाना, छुप के सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने लगा दिया। नरेंद्र मोदी जी ने सार्वजनिक रूप में भारत बायोटेक का वैक्सीन लगाया। क्यों? क्योंकि भारत की जनता को गुमराह नकली गांधी परिवार कर रहा था और मोदी जी ने दिखाया कि अपने देश की निर्मित वैक्सीन पे विश्वास करो। यही फर्क है। और अभी भी कहूंगा, अगर आंधी कहीं आई है तो वो आंधी ने कांग्रेस को बर्बाद किया है और उस आंधी का नाम है राहुल गांधी। यही मार साले का खोपड़ी तोड़ साले का। कर रहा है ईरान पर, और जो जिस तरह अभी भी सीजफायर खुद ही कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की आईसीयू में है। लेकिन ये जो कीमतों की बात हो रही है, तो औसतन अगर हम हिमाचल और तमिलनाडु को छोड़ दें तो दूसरे नंबर का ग्राफिक्स दिखाएगा। हिमाचल प्रदेश जहां पर वैट का हिस्सा 17.5% है, तेलंगाना जहां पर 35%, तेलंगाना में 35.20%, जिसकी वजह से कीमत 111 रुपए 84 पैसे हो जाती है तेलंगाना में। फिर कर्नाटक देखिए जहां पर 30% के आसपास 107.16 हो जाती है कीमत। ऐसे ही अगर आप देखिए तो इसके बाद से पंजाब में भी कम है, पंजाब में 17% के आसपास है। कंपैरेटिवली अगर हम देखें वहां पर 102 रुपए प्रति लीटर है। फिर सुझाव से शुरू करते हैं अंजना जी। सुझाव अगर सही प्लेटफॉर्म पे मांगा जाएगा तो जरूर दिया जाएगा। बात तो सही है। ऑल पार्टी मीटिंग हो, पार्लियामेंट का सेशन हो, कोई भी गतिविधि होगी, विपक्ष उसका सुझाव देगा, अपने तमाम चीजें रखेगा। लेकिन विश्वगुरु साहब का तो इतना अहंकार है कि वो किसी से बात ही नहीं करना चाहते। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और पूरे देश क्या पूरा विश्व मान रहा है कि आर्थिक संकट आ रहा है, लेकिन बीजेपी और बीजेपी के प्रवक्ता लोग नहीं मानने को तैयार हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। उनको आज भी राहुल गांधी राहुल गांधी राहुल गांधी। युद्ध हो रहा था उस समय पर, मोदी जी केरल से चेन्नई, चेन्नई से केरल, केरल से फिर वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल से असम, सब चल रहा था। क्या उस समय पर कोई एनालिसिस था इनका? क्या सरकार की कोई मीटिंग हुई? क्या पेट्रोलियम मिनिस्टर ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि हमारे पास कितने भंडार हैं, कितने नहीं है? दुर्भाग्य यह है कि राहुल जी ने आज जो कहा है कि 2014 के बाद से जिस तरह से अर्थव्यवस्था का भट्टा बैठाया है इन्होंने, उसके अब रिजल्ट आने शुरू हो गए। और अगर ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सभी कुछ अच्छा है तो फिर ये रोज रुपया और डॉलर की तुलना में क्यों गिरता चला जा रहा है? आज सुना 97 के पार चला गया है। और युद्ध युद्ध युद्ध, इसको युद्ध के पीछे अर्थव्यवस्था के फेलियर को हम नहीं छुपा सकते हैं। क्या युद्ध से पहले 50 रुपए में डॉलर मिल रहा था? क्या बैलेंस ऑफ पेमेंट लगातार नेगेटिव क्यों हो रहा है? क्या वो पहले पॉजिटिव था? क्या चीन से हमारा 2014 के बाद कितने गुना इंपोर्ट बढ़ा है? कोई बताएगा? युद्ध में हमारी भागीदारी नहीं है, लेकिन हमने कहीं ना कहीं ईरान से नेगेटिव किया, कहीं ना कहीं हम इजराइल के पक्ष में खड़े हुए नजर आए। यह विदेश नीति की पूरी तरह से फेलियर था। बात तो सही है। बार बार कहने से विपक्ष जो है सुझाव दे, विपक्ष तो पहले से कहता आ रहा है। क्या 2 साल में गोल्ड कितना हिंदुस्तान में आया, जो 2 लाख के पार चला गया, तब सरकार सो रही थी? क्या जिस समय पर चांदी के रेट 4 लाख से ऊपर चले गए, क्या सरकार ने कोई कदम दिया था? मैं समझता हूं टोकनिज्म करना, हेडलाइंस मैनेजमेंट करना, इससे देश नहीं चलता है। आज जो हालत है, इन्होंने कहा कि राहुल गांधी, दुर्भाग्य है देश का कि राहुल गांधी एलओपी हैं। मैं कहूंगा दुर्भाग्य है कि ऐसी बोगस सरकार है और देश के प्रधानमंत्री देश को सच नहीं बताते हैं। देश के प्रधानमंत्री आज भी विश्व गुरु की छवि को लेकर जी रहे हैं। 43 लाख करोड़ रुपया 21 बार में एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है इन्होंने। 21 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है। क्या ये विपक्ष ने कहा था क्या बढ़ा दीजिए? राज्यों के जो विपक्षी राज्य हैं उनके आप पैसे देते नहीं है। 6 बजे मोदी जी ने भाषण दिया कि साहब वो कारपूल कर लीजिए, पेट्रोल कम यूज कीजिए, और 9 बजे अपना पूरा काफिला लेकर और पूरी तरह से रोड शो करने शुरू कर दीजिए, जिसमें 200, 250, 300 गाड़ियां थी। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। दुर्भाग्य यह है कि टोकनिज्म पर आप चल रहे हैं। अमेरिका डंडा लेकर आपको हाँक रहा है। क्या जो रशिया से तेल की बात है, 1 महीने की कभी अमेरिका वो छूट दे देता है, फिर 1 महीने की दे देता है। हम कुछ बोलते हैं? हम केवल एप्स्टीन फाइल्स और अडानी के केस को बचाने के लिए कॉम्प्रोमाइज हुए, और उसी के तहत हमने अमेरिका से जो डील की, उसमें तो अभी बाकी आप दिक्कतें आएंगी। किसानों के सारे हित अमेरिका को मोदी साहब ने गिरवी कर दिए। डाटा, पूरा डाटा दे दिया है। आज जिस तरह की हालत है, मैं एक बात कहना चाहूंगा। 30 से 40 लाख करोड़ का 30 से 40 लाख करोड़ का जो शेयर मार्केट में नुकसान हुआ है, मोदी जी ने तो 2024 में दुनिया को शेयर खरीदवा दिए थे। क्या यह काम भी देश के प्रधानमंत्री का था? गजब बेइज्जती है। इन्वेस्टमेंट की बात कि कितना करेंसी फ्लाई हुआ है, अप्रैल में 1.25 लाख करोड़ हुआ है मोदी जी की अपील से पहले। क्या सरकार